Hello all, welcome back to Excellent English. My name is Ambikesh Kumar Tiwari and today I'm back with a new video in which I'm going to provide you the second part of the video related to narration. So in the previous part, we came to know the identification of narration. But in this video, we are going to know some very important points regarding डायरेक्ट स्पीच. तो क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम कैसे फ्रेम करते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है, बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी गेट अ क्वेश्चन इन विच वी हैव टू चेंज एन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट वन. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है विच इज देयर इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एक सेंटेंस है यहाँ पर. माई टीचर सेड टू मी यू विल बिकम एन ऑथर वन डे. मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा एक दिन तुम एक लेखक बनोगे. तो यहाँ पर अब इन पॉइंट्स को समझेंगे हम. 5 पॉइंट्स आई हैव गिवन और हर एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना है अपने इस सेंटेंस पर. तो ए सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस का 2 पार्ट होता है. डायरेक्ट स्पीच का जो भी सेंटेंस होता है इट हैज 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है. क्लियर. अब द पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन विच इज बिफोर कॉमा एंड आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. वह पार्ट डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का वह पार्ट जो कॉमा के पहले प्लेस किया जाता है, कॉमा के पहले होता है. कॉमा मीन्स हियर, ये कॉमा है, इसके पहले जो होता है. दूसरा हमने सिम्टम क्या बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में ये पार्ट है, इसके बाहर हमारे सेंटेंस का ये पार्ट है. तो हमारे डायरेक्ट नरेशन के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस का वह पार्ट जो कॉमा के पहले होता है. यहाँ कॉमा है, इसके पहले हमारा माई टीचर सेड टू मी वाला पार्ट है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है. उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. अब बताइए इस सेंटेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है. यू कैन जस्ट गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स. सो आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन comment box. So my teacher said to me you will become an author one day. वह पार्ट जो कॉमा के पहले होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे. आपको खुद चुनना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट है. नेक्स्ट पॉइंट है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन विच इज बिफोर कॉमा एंड आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. आई थिंक इस पॉइंट पर हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं. वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. It means what? You will become an author one day. It was the third. हमें पहचानना है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब में स्लाइटली चेंजेस होती हैं लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट पॉइंट 4. रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच बाय यूजिंग कॉमा. सो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कॉमा का यूज करके हमेशा अलग रखते हैं. रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब
by using comma we have separated both of them. Okay, reported speech is always placed under double inverted commas. reported speech को हम हमेशा double inverted comma में लिखते हैं. So dear all, if you are writing any sentence which is having a relation with direct narration, direct speech, you all have to use these all things, these all characteristics which I told. यदि हम कहीं भी कोई भी punctuation mark छोड़ते हैं तो our sentence will be wrong. So these things which we discussed in this video, you have always to keep in your mind. So thanks for watching the video. I'm soon going to upload the other things, the other materials regarding this term, regarding this grammatical term. If this video is going to be helpful to you, please share this video, and if you are new to the channel, subscribe the channel. Thank you.